वो 1 मिनट में उस जगह का नाम भूल रही हूँ। थोड़े आप वो मैं व्हाट्सएप से देख के बताता हूँ। बिहार देखिए आपने भी व्हाट्सएप से ही देखा, एग्जैक्टली बिहार। तो सर बिहार के इलेक्शन सकती, तो मैंने कहा मैं आपको व्हाट्सएप देख के नहीं सर बिहार के इलेक्शंस के बाद अब हो ये रहा है कि पीएम मोदी तो एक लंबे मार्जिन से जीत गए हैं, तो अब आगे भी ये बातें की जा रही हैं कि हो सकता है नेक्स्ट जो भी इलेक्शंस होंगे उनके, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वही जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर आए भारत के। सर क्या लग रहा है आपको फिर पाकिस्तान के का क्या बनेगा? मतलब मोदी जी का तो कोई मूड नहीं लग रहा सर हमारे साथ बात करने का, जबकि हम कहते जा रहे हैं बात कर ले, वो कह रहे नहीं हमने बात ही नहीं करनी। फिर क्या होगा सर, ऐसे लड़ते रहेंगे बस? देखें, मैं सिंपल सी बात है, और वो ये है कि वो जिसे कहते हैं ना, मोदी साहब ने 2030-29 तक नहीं, उन्होंने 2034 तक वजीर आजम रहना है, मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह जी। सारी बात है, आपका शो देखते हैं, आपने तो कहना है इंशाल्लाह आपका एक सब्सक्राइबर कम हो जाएगा। वो तो मुझे देख के तो वो शो को एक हिस्सा अदा कर देते हैं कि नहीं यार चीमें साइड से कर दे। अच्छा पॉइंट, क्योंकि मुझे पता है ना आप जिस तरह मेरे खिलाफ बातें करती हैं वहां पे, और जो जो बोलती हैं उनको बताती हैं, तो वो अंदर से तो मेरे से गुस्से में है, तो ये आपकी वजह से काम है मेरी गुडविल वहां पे बेहतर करना। तो खैर नहीं हो, तो सवाल ये है कि मोदी साहब ने तो पावर में ही रहना है, उनको तो तरीका आता है हुकूमत करने का। खवातीन को पैसे दे देते हैं घरों में, ऊपर लेवल पे वो मजहब कार्ड अच्छा खेल लेते हैं, फिर वो डेवलपमेंट भी अच्छी कर लेते हैं, उनका इंटरनेशनल इमेज ये ट्रंप के आने से पहले वो भी ठीक था, ये पाकिस्तान की जंग के से पहले उनके साथ इमेज उनका वो भी ठीक था, ठीक है। तो वो 2-4 चीजें उनकी सही थी, 1-2 चीजें खराब हुई हैं, वो ठीक कर लेंगे, मेरा ख्याल है कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सर उसमें क्या बात है, वो तो हमारे भी बेनजीर इनकम सपोर्ट और इस तरह की कई चीजें चली हैं, और हमारे लोग तो टीएलपी के लोगों को, यानी जब तक इनकी मर्जी थी तो वो बैठ जाते थे, तो कोई उनको हिला नहीं सकता था। जब कहते थे चले जाओ, तो फिर आपने देखा कि हमारे फौजी उनको एनवेलप्स बांट रहे थे, तो वो चले गए। अब इनकी मर्जी थी तो उनके दोनों जो उनके हेड्स है वो गायब कर दिए उन्होंने, साद रिजवी वगैरह को। और अब जो है इमरान खान की बहनें अगर प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो उसके बाद जो है किस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की जा रही है सारी दुनिया देख रही है। सर आपके ख्याल से लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी, आपको लगता नहीं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम खराब किया है इन्होंने इस तरह से बिहेव करके इमरान खान की फैमिली के साथ? मैं एक बात बताऊं, पहली तो बात यह है कि किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, वो खतून हो, मर्द हो, खवातीन, इमरान खान की बहनें हो या कोई भी हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम क्या करें भाई, जब इमरान खान पावर में आया था तो वो जरदारी की बहन को पता नहीं क्या क्या उसने किया था, याद होगा आपको, उसको अस्पतालों से उठाया, जेलों में फेंका, फिर नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, फिर नवाज शरीफ की बेटी को जेलों में डाला, नवाज शरीफ की बीवी बहुत हो गई, वो जेल में थे, मतलब उनकी बीवी जो है वो हॉस्पिटल में थी, और इधर उनको सजाएं, वो अपनी कहते हैं जी हम सजाएं भुगतने के लिए पाकिस्तान के अदलिया के निजाम में आ गए। तो मतलब दिस हैज हैपेंड एवरीवेयर, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो सर लोग तो ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट्स नहीं करती, ना इमरान खान ना शहबाज शरीफ, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है, नाम सिविलियन गवर्नमेंट का लग जाता है। उस वक्त इमरान खान के वक्त में भी उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, और आज भी वही कर रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो को भी इन्होंने फांसी दी थी, बेनजीर भुट्टो को भी इन्होंने हटाया था, और इस वक्त भी नवाज शरीफ को 3 बार हटाने वाले भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। और इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सिविलियन गवर्नमेंट का नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन असल काम जो कर रहे हैं, जिनके इशारों पे नाचा जा रहा है, वो तो सर रावलपिंडी में या जीएचक्यू में बैठे। मैडम आप जो कह रही हैं कि जी फौज के कहने पे या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ करवा रही है, तो ये सियासतदानों को चाहिए ना बाहर आके कहें कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट करवाती है हम नहीं करते, वो आके बताते ही नहीं है। ये यहाँ आपको पता चलता है, यहाँ किसी और 2-4 बंदों को पता है, या बाकी जो लोगों का है। तो मैं तो कहता हूँ कि इनको चाहिए आके बाहर बताएं, और कि भैया ये क्या तमाशा लगाया तुम लोगों ने, ये सियासतदानों को सर ये तो बच्चे को समझ आ रहा है, मेरी क्या बात कर रहे हैं सर। स्कूल कॉलेज के बच्चों से भी अगर पूछें तो वो भी आपको यही जवाब देंगे, उनको भी पता है कौन कर रहा है। अब कोई ना माने सर तो और बात है कि आप कहेंगे नहीं जी ये लोग बाहर क्यों नहीं आते, ये ऐसा क्यों नहीं करते। मतलब सर ये लोग इतने बच्चे हैं जो जैसे ताड़ साहब कहते थे ये रोटी नाक में डालते, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं।
और उसके बाद इन्हीं ने मुल्क का ये हाल कर दिया मिलाकर सिविलियन गवर्नमेंट के साथ। ईट बड़ा सेंट बजी हुई है सब पाकिस्तान की, सर इकोनॉमी हमारी खराब है, हर चीज में हमारी बैंड बजी हुई है। लेकिन वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हम पब्लिक को रिलीफ देना चाहते हैं, हम चाहते हैं पब्लिक को कुछ आसानी दें, कोई चीजें सस्ती करें, लेकिन आईएमएफ नहीं मान रहा। सर ये तो हालत है हमारी कि हमें अच्छा आईएमएफ से पूछना पड़ता है हर चीज के लिए। तो जाहिर सर बात आप है, ये हैरान बहुत हो। देखा लिया उसको पूछना तो पड़ता है उससे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई परेशान ना हो आप, कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लें आप। आपके लिए क्या आईएमएफ और नॉन आईएमएफ, आप मतलब आप इतनी माशाल्लाह, अल्लाह पाक का नहीं फजल सर, है। सर फिर भी सर और लोग भी है ना, मतलब मैं अकेली तो नहीं पाकिस्तान में रहती हूँ, और मेरे सर भी सर ऐसा नहीं है कि मेरे अभी कोई खजाने गड़े हुए, एक बात मैं कर रही हूँ, आप हर चीज में मेरे ऊपर क्यों ले आते हैं। 26 करोड़ पब्लिक की बात कर रही हूँ सर मैं, आपकी तरह हर एक जो है वो सोने के मग में जो है वो कॉफी नहीं पी रहा हो कनाडा की। सर अंदर से बस गोल्ड प्लेटेड है, ये ऊपर से ऐसे काला कर दिया हमने छुपाने के लिए, ताकि कहीं इनकम लोगों टैक्स को वाले छापा ना मार दें आपके यहाँ, इसलिए। लोगों को पता ना चले वाकई तो गोल्ड प्लेटेड हाँ। है, सही कह रही हैं आप, हम्म। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो सर आपको लास्ट में कुछ लगता है आपको पाकिस्तान की हालत इकोनॉमी कुछ बेहतर होगी या इसी बिल्कुल तरह? आप परेशान ना हो आप, मुझे पता है आपकी सेहत बड़ी खराब रहती है पाकिस्तान को देख करके, आपका दिल जो है ना, सुना है एक दफा आपको एक आधा अटैक भी हुआ इस वजह से कि यार ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। तो आप इन चीज़ों में प्लीज़ ना पड़ें, मैं आपकी सेहत के वाले से बहुत परेशान रहता हूँ। ये जो आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं ना, बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा सा मुझे इसकी फिक्र है। इतना ना सोचें प्लीज़ कि आपकी सेहत जो है ना वो ख़राब हो। पाकिस्तान जो है इसको कुछ नहीं होगा, ये 70-80 साल से ऐसे ही चल रहा है, इन्हें इंज ही चलना है। तो लिहाजा अफसोस की बात है कि ऐसे ही चलता रहेगा, वो जो किसी ने कहा था ना। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, चलता रहे, उतने थले चीज़ा होंदियां नहीं दियां ने दुनिया के हर मुल्क में। तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मजे मार रहे हैं, जिंदगी गुजर रही है, चल रही है मैडम आपकी, आप क्यों परेशान हैं? बहरहाल सर आप जैसे लोग मौजूद हैं, आपको चाहिए कि जो गलत है उसको गलत और सही को सही कहें, मगर आप तैयार नहीं होते। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, इमरान खान की बहन से साथ भी नहीं होना चाहिए, जरदारी की बहन के साथ, बीवी बेटी के हाँ, साथ भी नहीं तो होना सर चाहिए। ये बात आप उन लोगों से कहिए ना जिनसे आप मेडल ले बैठे हैं, पता मैंने नहीं मैडम किस जरदारी चक्कर से में। लिया और अगर अगर भारत ने है। दोबारा अटैक कर दिया मेरे तो सर मेडल की ट्विटर। मेरे मेडल की आपको बड़ी फिक्र रहती है, मैं अब क्या करूं, आपको सर नहीं मिलने। सर अगर 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 सर मुझे परसों चाहिए भी नहीं ऐसा मेडल, अल्लाह आपको बचाए सर मुझे ऐसे मेडल से। लेकिन मैडम सर मुझे ये आपको बताइए, मेरे अगर मेरे अगर सर अगर दोबारा अटैक हो गया सर, आप दूसरा मेडल कैसे लेंगे? मोदी जी ने तो आपको मैं ट्विटर ही बंद कर दिया, वो जब मैं लगे थे खटाखट खटाखट खटाखट। सर अब क्या मैडम करेंगे? आपको बात बताऊं, मुझे पता है आप मेरे मेडल से सड़ सड़ के आप कोला होती जा रही हैं दिन ब दिन, क्योंकि आप हर शो में मेडल मेडल कर रही होती हैं। तो बस अल्लाह पाक का फजल है मैडम, अल्लाह ने नहीं मेडल सर, दिया, अब आपको नहीं मिला, आप उतनी देर सड़ें, और जब तक मुझे दूसरा मिलेगा तब आप और सड़ेंगी, और हो सकता है इसी धचके में ही आप प्यारी हो जाएं अल्लाह को। तो ये फिर जो है ना आप बर्दाश्त करना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी दिन तारीख में ऐसा कोई मौका आए, आप तो कैमरे में देख रही हो और मुझे मेडल मिल रहा और आप उसी गए कि मरहुमा बहुत अच्छी थी, बस ऐसे ही तस्वीर उन्होंने कैमरे टीवी की तरफ देखा एक शख्स को मेडल मिलते हुए और वहीं पे दम दे गई। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, ये ऐसे होता नजर आ रहा है। सर मुझे लग रहा है आप बहुत दिल से चाह रहे हैं कि मेरा मतलब पत्ता कट जाए, मैं टपक जाऊं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।